नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। संतोषी माता सनातन धर्म की देवी हैं, जो भगवान शंकर तथा देवी पार्वती की पौत्री हैं। उनके सबसे छोटे पुत्र भगवान गणेश और गणेश जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि की पुत्री मानी जाती हैं। कार्तिकेय अशोक सुंदरी ज्योति मनसा की भतीजी और क्षेम लाभ की बहन है तथा उनका संतोषी नाम है। इनका दिवस शुक्रवार को मनाया जाता है। इन्हें खीर तथा गुड़ चने का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां संतोषी के पिता भगवान गणेश और माता रिद्धि सिद्धि हैं। धन धान्य और रत्नों से भरा परिवार होने के कारण इन्हें देवी संतोषी कहा जाता है। धर्मशास्त्र में माने तो शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी के साथ माता संतोषी को भी समर्पित होता है, इसलिए इस दिन इनकी पूजा और व्रत को बेहद शुभ माना जाता है। माता संतोषी का व्रत 16 शुक्रवार तक करने से स्त्री पुरुष की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परीक्षा में सफलता मिलती है, व्यवसाय में लाभ होता है और घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। माँ संतोषी व्रत विधि। शुक्रवार को रखा जाने वाला माँ संतोषी का व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू किया जाता है। सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माता संतोषी के 16 शुक्रवार तक व्रत किए जाने का विधान है। सूर्योदय से पहले उठकर घर की सफाई करें और स्नान करके घर में किसी सुंदर व पवित्र जगह पर माता संतोषी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। माता संतोषी के सामने कलश रखें। कलश के ऊपर कटोरी में गुड़ व चना रखें। संतोषी माता के सामने घी का दीपक जलाएं। माता को रोली, अक्षत, फूल, नारियल, लाल वस्त्र, चुनरी अर्पित करें। माता संतोषी को गुड़ व चने का भोग लगाएं। माता संतोषी की जय बोलकर माता की कथा प्रारंभ करें। कथा पूरी होने पर आरती करें और प्रसाद का भोग लगाएं। संतोषी माता का व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। माता संतोषी को भोग लगाने वाला प्रसाद गुड़ व चने व्रती को भी खाने चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माता रानी की कृपा बनी रहती है। अब सुने संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उसमें से 6 कमाते और एक निकम्मा था। वह बुढ़िया उन 6 को अच्छी रसोई बनाकर बड़े प्रेम से खिलाती, पर 7वें को बचा कुचा जूठन खिलाती। परंतु वह भोला था, अंत में मन में कुछ भी विचार नहीं करता। एक दिन उसकी पत्नी बोली, देखो मेरी माता को मुझको कितना प्रेम है। उसने कहा कि तुम्हें भी सभी के जूठन खिलाती है, फिर भी तुम ऐसा कहते हो। चाहो तो तुम खाने के समय से देख सकते हो। एक दिन बहुत बड़ा त्यौहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह बात जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई में सो गया और देखने लगा। माँ ने उनको बहुत अच्छे आसनों पर बिठाया और 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसे। वह उन्हें बड़े प्रेम से खिला रही। जब वह छठे खा के चले गए तो माँ ने उनकी थालियों से जूठन इकट्ठी की और उसमें से एक लड्डू बनाया। फिर वह 7वें लड़के से बोली, अरे बेटा रोटी खा ले। वह बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह घर से निकल गया। चलते समय उसे उसकी पत्नी की याद आई, जो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह बोला, मैं विदेश जा रहा हूँ, कुछ साल के बाद मैं आऊँगा, तुम यहीं रहना, संतोष से धर्म का पालन करना। इस पर उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, इस पर तुम्हें सहाय। देहु निशानी आपनी, देखूं धरो मैं धीर, सुधी हमारी ना बरसारियो, रखियो मन गंभीर। इस पर वह लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर के भरे हाथ हैं। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर से भरे हाथ थाप दिए। वह लड़का चला गया। ऐसा कहते इसी कारण से विवाह में पत्नी पति की पीठ पर हाथ का छापा मारती है। चलते हुए वो कुछ दूर देश पहुंचा। वहां एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे कोई काम दे दो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी। अंत वह बोला, तनख्वाह मैं कम दूंगा पर तुम रह जाओ। वह सवेरे 7 से रात के 12 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। सेठ के 7-8 नौकर चाकर खाने लगे। सेठ ने उसे 2-3 महीने में ही आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं बाहर चला गया। उधर उसकी औरत को सास और जेठानियां बड़ा कष्ट देने लगी। वे उसे लकड़ी लेने जंगल भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वह बड़े कष्ट से जीवन बिताने लगी। एक दिन जब वह
लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते देखा। वह पूछने लगी, हे बहनों, ये किसका व्रत है, कैसे करते हैं और इसका क्या फल है? तो एक स्त्री बोली, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से मनोवांछित फल मिलता है। इससे गरीबी, मन की चिंताएं, राज के मुकदमे, कलह, रोग नष्ट होते हैं और संतान सुख, धन, प्रसन्नता, शांति, मन पसंद वर मिले, वह बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। उसने उसे व्रत करने की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी और गुड़ चना ले लिया। उसे व्रत करने की तैयारी। उसने सामने एक मंदिर देखा तो पूछने लगी, यह किसका मंदिर है? वह कहने लगी, यह संतोषी माता का मंदिर है। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी। वह दुखी होकर विनती करने लगी, हे माँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरे दुख को दूर करो। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन मिला। अब तो जेठ जेठानी और सास नाक सिकोड़ के कहने लगे, अब तो इसकी खातिर बढ़ेगी, यह बुलाने पर भी नहीं आएगी। वह बोली, पत्र व धन आवे तो सभी को अच्छा है। उसकी आंखों में से आंसू आ गए। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में गिरकर बोली, हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कम मांगा था, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति जरूर आएगा। वह बड़ी प्रसन्नता से घर गई और घर का काम काज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने और पत्नी की याद दिलाई। उसने कहा, माँ, मैं कैसे जाऊँ? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं। माँ ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर मेरा नाम लेकर एक घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर बैठना। देखते देखते तेरा सारा काम हो जाएगा, धन के ढेर लग जाएंगे। सवेरे उसने अपने स्वप्न की बात सभी को कही तो सब ने खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगी, कहीं सपने में सत्य होते हैं क्या? पर एक बूढ़े ने कहा, भाई, जैसे माता ने कहा वैसे करने में क्या डर है? उसने नहा धोकर माता को दंडवत करके घी का दीपक जलाया और दुकान पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में सारा लेन देन साफ हो गया, सारा माल बिक गया और धन का ढेर लग गया। वह प्रसन्न हुआ और घर के लिए गहने और सामान वगैरह खरीदने लगा। वह जल्दी ही घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती और संतोषी माता की सेवा करती। उसने माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियां की 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, एक यहाँ रख और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा। जब वो यहाँ रुक कर नाश्ता पानी करके घर जाएगा, तब तू लकड़ियां उठाकर घर जाना और चौक के बीच गट्ठा ढालकर जोर जोर से 3 आवाजें लगाना, सासू जी, लकड़ियां के गट्ठा ले लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दे दो, आज मेहमान कौन आया है। इसने माँ के चरण छुए और उसे कहे अनुसार सारा कार्य कर लिया। वह तीसरा गट्ठर लेकर घर गई और चौक में डालकर कहने लगी, सासू जी, लकड़ियां का गट्ठर ले लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल के खोपड़े में पानी दे दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे वचनों से उसे दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटा, तेरा पति आया है, आ मीठा भात और भोजन कर और गहने कपड़े पहन। अपनी माँ की ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और अपनी पत्नी के हाथ में अंगूठी देकर व्याकुल हो उठा। उसने पूछा, यह कौन है? माँ ने कहा, यह तेरी बहू है। आज 12 बरस हो गए, यह दिन भर घूमती फिरती है, काम काज नहीं करती, तुझे देखकर नखरे करती है। वह बोला, ठीक है, मैंने तुझे और इसे देख लिया, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसी में रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, और उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सामान तीसरे मंजिल के ऊपर कमरे में रख दिया। एक ही दिन में वह राजा के समान ठाट बाट वाला बन गया। इतने में अगले शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, बहुत अच्छी खुशी है। जल्दी ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने सेठ जेठ के लड़कों को जमीन जिमाने के लिए कहा, उन्होंने मना कर दिया। पीछे से जेठानिया ने अपने बच्चों को सिखा दिया, तुम खटाई मांगना जिससे उसका अध्यापन पूरा नहीं होगा। लड़कों ने जिम पर खटाई मांगी। बहू कहने लगी, भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गए और बोले, पैसे लाओ, और वह भोली कुछ न समझ सकी उनका क्या भेद है। उसने पैसे दे दिए और वे इमली की खटाई मांगकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता ने उस पर क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। वह बेचारी बड़ी दुखी हुई और रोती हुई माता जी के मंदिर गई और चरणों में गिरकर कहने लगी, हे माता, यह कैसा प्रकोप है। माँ ने हंसकर कहा, अब तू मुझे क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री,
मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता मेरा कोई अपराध नहीं, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए। माँ मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माता बोली, जा तेरा पति रास्ते में आता हुआ मिलेगा। उसे रास्ते में से उसका पति मिला। उसने पूछने पर बोला, राजा ने मुझे बुलाया था, मैं उनसे मिलने गया था। वे फिर घर चले गए। कुछ ही दिन में फिर शुक्रवार आया। वह दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसने फिर जेठ के लड़कों को बुलाया। जेठानियों ने फिर वही बात सिखा दी। लड़के भोजन की बात पर खटाई मांगने लगे। उसने कहा, खटाई कुछ भी नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। यह कहकर वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति उसने उन्हें दक्षिणा दी। संतोषी माता उन पर बड़ी प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उसके एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। अपने पुत्र को लेकर वह रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि यह रोज यहाँ आती, आज मैं इसके घर चलूं, इसका संसार देखूं। यह सोचकर उसने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ व चने के समान मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। इसी सूरत में वह उसके घर गई। देहली में पाँव रखते ही उसकी सास बोली, देखो कोई डाइन आ रही है, इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागकर खिड़की बंद करने लगे। 7वें लड़के की बहू खिड़की से देख रही थी। वह चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। यह कहकर उसने बच्चे को दूध पीने से हटाया। इतने में सास बोली, पगली किसे देखकर उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में संतोषी माता के प्रताप से वह लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, सासू जी मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वही माता है। यह कहकर उसने सारी खिड़कियां खोल दी। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापनी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमें बहुत अपराध किया। हे जगत माता, हमें आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस पर माता ने उन पर प्रसन्न हो बहू को सब कुछ क्षमा कर दिया। उसकी जेठानी और उसकी सास ने भी संतोषी माता से क्षमा मांगी। बोले, हे माता हम अज्ञानी हैं, हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा करो। संतोषी माता ने सबको क्षमा किया और फिर सब खुशी खुशी रहने लगे। हे संतोषी माता, जैसे बहू को वैसा फल दिया वैसा सबको देना माता। प्रेम से बोले संतोषी माता की जय।